आज के समय में आप घर बैठे टेलीविज़न पर हर तरह की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देश विदेश में हो रही घटनाओं को आप लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। आप घर बैठे मौसम की पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। आप देश विदेश में कहाँ बारिश होने वाली है, कहाँ मौसम साफ़ रहेगा, इसकी जानकारी आपको मिल जाती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको मोबाइल के जीपीएस नेविगेशन के थ्रू बहुत से वर्क आपका सिंपल हो जाता है। आप बहुत से कार्यों को ये जीपीएस नेविगेशन के द्वारा मोबाइल के थ्रू आप कर लेते हैं। तो ये सब आखिर होता कैसे है, ये प्रश्न उठता है। तो सिंपल से इसका आंसर है फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है इस चीज़ को कि ये सब इसलिए होता है क्योंकि सैटेलाइट काम करते हैं। इसके लिए सैटेलाइट है, आसमान में सैटेलाइट हैं, वही ये सब चीज़ें हमें आपके बीच पहुंचाती है। तो प्रश्न ये उठता है कि इतनी जानकारी क्या हमारे लिए इनफ है? नहीं फ्रेंड्स, हमें पूरी जानकारी सैटेलाइट के बारे में रखनी चाहिए। हमें ये जाननी चाहिए कि सैटेलाइट क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये हवा में कैसे लटके हुए हैं, साथ ही साथ ये कितने प्रकार के होते हैं, और हर प्रकार के जो सैटेलाइट है उनका स्पेसिफिक वर्क जो है वो क्या है। ये सब चीज़ें, मेरे ये बातों को आप सुन रहे होंगे तो आपके दिमाग में भी इस चीज़ का कौतूहल हो रहा होगा कि हाँ, ये सब चीज़ें तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू हम इस चीज़ को पूरी तरह से क्लियर हो लेते हैं कि उसके बाद हमें सैटेलाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये कौतूहल का विषय ना बनाए। सैटेलाइट अपने से कई गुना बड़े प्लैनेट या ऑब्जेक्ट के चारों ओर चक्कर लगाता है। आप ये भी जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है उसका भी एक सैटेलाइट है जिसका नाम मून है। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, इसमें कुछ के तो सैटेलाइट नहीं है, लेकिन जिनके भी सैटेलाइट हैं वो हमारे अकॉर्डिंग काम करते हैं। नहीं, ये हमारे अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर सकते। इनका एक अपना डिफिनिट वर्क है जिसके अनुसार ये काम करते हैं। इस बात को ध्यान में रख करके हमारे साइंटिस्टों ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई जो अर्थ के चारों ओर घूम सके और अर्थ को डाटा ट्रांसफ़र भी कर सके। हर चीज़ का, जो मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में बताया कि ये सब चीज़ें हम सैटेलाइट के थ्रू करते हैं आज, तो ये सब जो डाटा है ना, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू ही मिलता है। तो ये सैटेलाइट की अगर बात करें, तो अगर टेक्निकल टर्म में बात करें तो न्यूटन के अनुसार फ्रेंड्स, हर एक प्लैनेट का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और कोई भी चीज़ इस ग्रेविटेशनल फोर्स के एरिया के बाहर नहीं जा सकता। जो एक प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर काम करते हैं वो इसके बाहर नहीं जा सकता। एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई चीज़ को हम आसमान में फेंके फ्रेंड्स, तो वो पुनः ज़मीन पर लौट आती है क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे खींच लेता है। लेकिन अगर इसे हम एस्केप वेलोसिटी से फेंके, तो एस्केप वेलोसिटी कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो वह ग्रेविटेशनल एरिया को पार कर जाएगी और इसके चारों ओर एक ऑर्बिट में घूमने लगेगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर देगा और अर्थ पर कभी वापस नहीं आएगा। फ्रेंड्स, सेम कॉन्सेप्ट जो है ना, वो सैटेलाइट के ऊपर भी काम करता है। जो सैटेलाइट अर्थ के जितने पास होगी उसे उतना ही तेज़ी से घूमना होगा, क्योंकि पृथ्वी जो है फ्रेंड्स की अपनी एक ग्रेविटेशनल पावर होती है और इस पावर को बैलेंस करने के लिए उसे अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, नहीं तो उस सैटेलाइट को अर्थ अपनी ओर खींच लेगा। तो जैसे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ बताता हूँ कि कभी बचपन में या जो बच्चे हैं वो आप देखते होंगे कि वो लट्टू से खेलते हैं। तो लट्टू को जब ज़मीन पर घुमाते हैं तो जब तक उसके पास स्पीड रहती है वह गिरता नहीं है, एक ही पॉइंट के बल वो नाचता रहता है, और जैसे ही उसकी स्पीड स्लो होती है वो डाउन टू अर्थ हो जाता है। इसी तरह से सैटेलाइट की स्पीड
अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को अपनी ओर हावी नहीं होने देता। और इस रूल के चलते ही जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, हवा में ऊपर टिके रहते हैं और ये नीचे नहीं गिरते। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये जो सैटेलाइट हैं ये हवा में क्यों टंगे हुए हैं, ये क्यों ज़मीन के ऊपर नहीं आ पाते, यानी धरती के ऊपर क्यों नहीं गिरते। तो ये कंसेप्ट भी मैंने आपका क्लियर कर दिया। तो हम लोग इस बात पर कंसिडर करेंगे कि सैटेलाइट कैसे काम करता है। अभी तक हमने देखा कि सैटेलाइट क्या है, अब हम लोग बात करते हैं कि सैटेलाइट कैसे काम करता है। तो चूँकि सैटेलाइट को अलग अलग फंक्शंस को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, तो इसलिए उसका जो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजेस होता है। जैसा जिसका फंक्शन होगा उस तरह का उसमें उसके पार्ट्स लगते हैं और उस तरह से उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंजेस होते हैं। तो अगर किसी सैटेलाइट को कोई पार्टिकुलर फंक्शंस के लिए बनाया जाता है तो उस फंक्शंस को पूरा करने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है वो उस सैटेलाइट में ऐड किए जाते हैं। इसी वजह से सैटेलाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक जैसा नहीं होता, लेकिन बेसिक चीज़ें फ्रेंड्स वो सब में एक जैसी रहती है। अगर आप सैटेलाइट के पिक्चर को देखें तो सैटेलाइट में हमें दोनों साइड क्या सोलर पैनल देखने को मिलते हैं, और ये सोलर पैनल जो हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और किसी भी मशीन को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती ही है, और सैटेलाइट भी तो एक मशीन ही है। सैटेलाइट के बीच ट्रांसमीटर और रिसीवर रखे जाते हैं जो कि सिग्नल सेंड और रिसीव करने का काम करता है। और इसी के साथ सैटेलाइट में बड़े बड़े फ्रेंड्स कैमरा भी लगे होते हैं और स्कैनर भी लगे होते हैं, जिसके हेल्प से सैटेलाइट से अर्थ की पिक्चर खींच सकते हैं और अर्थ की जो सतह है उसको स्कैन भी कर सकते हैं। सैटेलाइट में एक कंट्रोल सिस्टम सेट किया गया होता है जिसकी मदद से हम अर्थ से ही सैटेलाइट को कंट्रोल कर भी सकते हैं और अपने हिसाब से उसे चला सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अगर सैटेलाइट का डायरेक्शन बदलना है या फिर कैमरे का एंगल बदलना है, जूम इन जूम आउट करना है, तो ये सब कंट्रोल सिस्टम की मदद से आसानी से कर सकते हैं और सैटेलाइट को अर्थ से ही ऑपरेट करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे यूजेस ऑफ सैटेलाइट और इसके बाद बात करेंगे काइंड्स ऑफ सैटेलाइट के प्रकार। फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसे आप ध्यान से देखिए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का अगर यूज़ की बात करें ना, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो शेप होता है वो छोटे से टीवी के आकार से लेकर एक बड़े ट्रक के बराबर भी हो सकता है और इनका साइज इनके काम पर निर्भर करता है। इसके अलावा सैटेलाइट को किस काम के लिए बनाया गया है वो ऑब्जेक्ट सैटेलाइट को देखने में मिल जाता है। जैसे कि सैटेलाइट को अगर अर्थ की इमेज लेने के लिए बनाया गया है तो सैटेलाइट में बड़े बड़े कैमरे देखने को आपको मिलेंगे, या फिर स्कैनिंग के लिए बनाया गया है तो उसमें स्कैनर देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब सैटेलाइट के फंक्शंस पर निर्भर करते हैं। मेनली सैटेलाइट को हम कम्युनिकेशन के लिए काम में लाते हैं क्योंकि रेडियो और ग्राउंड वेव पूरे अर्थ को कम्युनिकेशन में काम नहीं आ सकता, इसलिए ज़्यादातर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के काम के लिए बनाए जाते हैं। पहले के समय में आपको याद होगा कि केबल ऑपरेटर जहाँ से केबल का तार हमारे घरों में आता था और जो इसका ऑपरेटर होता था, एक बहुत बड़ा छतरी उसके छत पर लगा हुआ होता था जो कि सैटेलाइट के द्वारा भेजे गए सिग्नल को रिसीव करती थी और केबल के थ्रू लोगों के घर तक पहुंचता था। लेकिन अब हर एक घर में आप छोटी छोटी छतरियां देखने को आपको मिल जाएंगी जो कि डायरेक्ट सैटेलाइट के द्वारा भेजे गए सिग्नल को रिसीव करते हैं और हम बहुत आसानी से और एकदम क्लियर पिक्चर देख पाते हैं टीवी के थ्रू। अगर कुछ और इसके यूजेस की बात करें तो हम टीवी पर प्रोग्राम देख पाते हैं, तो इसी के थ्रू मौसम
की जानकारी हमें मिल जाती है। मोबाइल में जीपीएस की फैसिलिटी का उपयोग करते हैं हम इसके थ्रू, और कहीं भी लोकेशन पता करते हैं। फ़ोन पर बातचीत जो होती है आज इसी सैटेलाइट के थ्रू होती है। एक देश द्वारा दूसरे देश की निगरानी तक रखा जाता है फ्रेंड्स। जितने भी रडार वगैरह जो काम करते हैं ये सब सैटेलाइट के थ्रू काम करते हैं। अगर हम काइंड्स ऑफ सैटेलाइट की बात करें तो आपको तो मैंने शुरू में भी बताया, आप भी जानते हैं कि दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के काइंड्स की, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट की, यानी खगोलीय उपग्रह। देखिए इसका यूज़ दूर के प्लैनेट्स, नक्षत्रों, उल्कापिंडों आदि के स्टडी करने में किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट का यूज़ यूनिवर्स का स्टडी करने में किया जाता है, जिससे कि यूनिवर्स के सभी तरह के जो रहस्य हैं फ्रेंड्स उसको जाना जा सके। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट की बात हुई। एक होता है वेदर सैटेलाइट, मौसम उपग्रह। फ्रेंड्स आप चारों तरफ जो मौसम का हाल जो हमें पता चलते रहता है कि अगले दिन वर्षा होगी, आज बारिश होगी, अगले 4 दिन मौसम साफ़ रहेंगे, अगले 4 दिन बादल छाए रहेंगे और आंधी तूफान, ये जो भी चीज़ें हमें पता चलती है ना, ये वेदर सैटेलाइट के थ्रू ही पता चलती है। कैसी क्लाइमेट होगी, ये सबका जो हमें इंफॉर्मेशन देता है वो वेदर सैटेलाइट ही देता है। फ्रेंड्स आज सभी देशों में होड़ है एंटी सैटेलाइट वेपन्स की, यानी दुश्मन के उपग्रह को मार गिराने हेतु जो भी सैटेलाइट बनाए जाते हैं उसे एंटी सैटेलाइट वेपन्स, हिंदी इसका होता है किलर उपग्रह। और सभी देश इसमें बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं ताकि जो उनके दुश्मन देश हैं उनके सभी तरह के एक्टिविटीज़ को जाना जा सके, उनके सभी तरह के चाल को पकड़ा जा सके। वो हमारे तरफ अगर किसी तरह से हमला करते हैं तो उस हमले का जवाब दिया जा सके। तो ये सभी चीज़ें जो होती है वो एंटी सैटेलाइट वेपन्स के थ्रू ही होती है। हम लोग बात करेंगे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सैटेलाइट्स के बारे में। इसमें सबसे पहला है नेविगेशन सैटेलाइट। देखिए इसका यूज जो होता है वो अर्थ पर किसी भी डिवाइस का सही स्थान निर्धारित करने में किया जाता है। इस तरह का सैटेलाइट अर्थ पर एक तरह की रेडियो वेव्स उत्पन्न करती है, जिससे कि डिवाइस में लगा रेडियो वेव्स रिसीवर इन वेव्स को कैच करता है, जिससे कि डिवाइस का जो स्थान, जो लोकेशन निर्धारित हो सके। नेविगेशन सैटेलाइट कई सैटेलाइट से जुड़ा होता है। नेविगेशन में एक डिवाइस कम से कम 3 सैटेलाइट से जुड़ा रहता है। दोस्तों इंडिया में हम नेविगेशन के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, जो यूएसए का एक नेविगेशन सिस्टम है। अब हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करते हैं, यानी संचार उपग्रह। तो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल ये जो सैटेलाइट अर्थ पर डाटा को ट्रांसफ़र और रिसीव करने का काम करते हैं। और इन सैटेलाइट का यूज़ आप, जैसा कि आपको मैंने शुरू में ही बताया था, टेलीविज़न, इंटरनेट, फ़ोन कॉल्स आदि में करते हैं। हम अपने डिवाइस पर जो भी चैनल देखते हैं दोस्तों, जैसे आप चैनल बदलते हैं कि ये चैनल हमें देखना है, तो जो भी चैनल आप देखते हैं पहले उस चैनल के प्रोग्राम को सैटेलाइट पर सेंड किया जाता है। बाद में अपने फिक्स्ड टाइम के अनुसार ये जो सैटेलाइट है ना के थ्रू वे प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस, यानी इसके हाइट के आधार पर उपग्रह के काइंड्स, यानी ऊंचाई के अनुसार उपग्रह के कितने प्रकार होते हैं। तो इसे 3 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। इसमें पहला है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, जिसका शॉर्ट फॉर्म LEO आप देखे होंगे लिखे हुए। इसको लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट बोलते हैं। ये अर्थ के ऑर्बिट के काफ़ी नज़दीक होता है।
और इनका हाइट जो होता है ना वो 150 टू 2000 किलोमीटर तक होती है। इन सैटेलाइट का यूज़ जो है ना वो अर्थ के अलग अलग पार्ट्स की इमेज लेने के लिए किया जाता है, और इस तरह से हम हाइट पर होने के कारण इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इमेज और स्कैनिंग के लिए किया जाता है, इसके ऊंचाई पर रहने के कारण। फ्रेंड्स, एलईओ यानी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट काफ़ी तेज गति से पृथ्वी का यानी अर्थ का रोटेशन करते। मैंने बताया था कि जो बहुत नज़दीक होगा अर्थ का उसका रोटेशन जो होगा वो बहुत ही तेज होगा। तो एक दिन में करीब 5 से 10 बार ये अर्थ का चक्कर लगाते हैं फ्रेंड्स। दूसरा है मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, जिसका शॉर्ट फॉर्म MEO है। ये सैटेलाइट अर्थ से काफ़ी दूर होते हैं और करीब करीब 12 घंटे में ये अर्थ का एक चक्कर लगाते हैं। और इस तरह से सैटेलाइट का यूज़ जो है ना, इस तरह का सैटेलाइट का यूज़ वो नेविगेशन के लिए किया जाता है। जो GPS नेविगेशन जो आप मोबाइल में यूज करते हैं, जो टीवी पर भी आप बहुत से चीज़ें GPS के कारण ही देख पाते हैं। अब तीसरा नंबर पर है हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। तो देखिए ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ से करीब 36,000 किलोमीटर की हाइट पर होते हैं और इस प्रकार ये अर्थ की सबसे ऊंची ऑर्बिट में होते हैं और अर्थ को ही स्पीड के बराबर होने के कारण ये एक दिन में केवल एक ही चक्कर लगा पाते हैं। ये हमेशा अर्थ ही के साथ घूमते रहते हैं, इसलिए इसको ये जिस लोकेशन पर रहता है ये हमेशा उसी लोकेशन, मतलब अर्थ जिस लोकेशन पर रहेगा उसी लोकेशन पर ये भी रहेगा। जैसे अगर आप मान लीजिए कि किसी HEO सैटेलाइट इंडिया के ऊपर सेट किया गया तो हमेशा इंडिया के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ये सैटेलाइट अर्थ के साथ ही घूमता है। इस प्रकार के सैटेलाइट का उपयोग फ्रेंड्स कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। और एक चीज़ जान लीजिए कि हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहा जाता है। तो ये थी सैटेलाइट की होल इंफॉर्मेशन आपके लिए।